जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम आप लोग को बताने वाले हैं ग्राफ। तो सबसे पहले ये ग्राफ की बेसिक जानकारी है जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए इसमें ये दो अक्ष होता है, एक ऊपर से नीचे की ओर जो आपको दिख रहा है जो बिल्कुल खड़ा है ये वाई अक्ष है, और जो ऐसे परा हुआ है ये क्या है, एक्स अक्ष है। इसके ठीक बीच में जहां पर दोनों एक दूसरे को काटता है ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा ये आपका मूल बिंदु होगा, यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये मूल बिंदु है और जब इस मूल बिंदु से दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो एक्स अक्ष जो होता है वो प्लस वाला मान रखता है, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा प्लस वाला। देखिए यहां पर ये दिख रहा है आपको प्लस वाला, ठीक ना। और जब मूल बिंदु से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो ये माइनस वाली होता है। ठीक है, दोनों में अंतर आपको दिखा दिए हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाली। फिर ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो ये आपका प्लस वाला होगा, यानी मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला, और जब मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो क्या होगा आपका माइनस वाली। ठीक है, और कुल मिलाकर ये ऊपर से नीचे तक वाई अक्ष है और ये बाएं से दाएं तक टोटल क्या है आपका एक्स अक्ष है। वाई अक्ष को भुज कहते हैं और एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। देखिएगा ये सारी चीज आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे इसमें कि एक कॉन्सेप्ट आता है इसका कि यदि x का मान 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो तो समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। x का मान यदि 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तो देखिए जब x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो इधर की ओर बढ़ेंगे। देखिए इसमें 0 से बड़ा होगा तो इधर की ओर चलेंगे ना, 0 के बराबर होगा तो यहां तक मूल बिंदु तक, मूल बिंदु से लेकर इधर ये पूरा पार्ट आपका x से बड़ा होगा, आपका 0 से बड़ा की बात करेगा। अब फिर दूसरा जो आता है आपका y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर। ठीक है, तो जब y का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल बिंदु से ऊपर वाले पार्ट में बढ़ेंगे, ऐसे देख लीजिए ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट ना। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो अब आप देखिए कि इससे दोनों से जो है कौन सा क्षेत्र आपका पेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में जो है आपका प्रथम चतुर्थांश पेंट हुआ। कौन सा हुआ, प्रथम चतुर्थांश। तो जब भी ऐसा आएगा x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर या 0 से y का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तो आपको समझना है कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, कहां ग्राफ बनेगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला चीज देखते हैं कि इसमें अगला प्रोसेस क्या होने वाला है। अब हम लोग सीधे चलेंगे ग्राफ की ओर। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सीधे ग्राफ पूछा जाता है, उसमें दो तीन आपको दो चर वाले या तीन चर वाले रैखिक दो चर वाले दो तीन समीकरण दे दिए जाते हैं और एक उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, आइए हम लेके चलते हैं पेज में। आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे आपको यहां से मान लीजिए कि ये व्हाइट वाला हम एक बार कर देते हैं। ठीक है, व्हाइट वाला एक बार, देखिए सीधे प्रश्न की बात करते हैं। इसमें जो आपका प्रश्न आता है वो समीकरण के रूप में नहीं होता है, वो असमीका के रूप में होता है। अब आप कहेंगे कि असमीका क्या है, तो समीकरण जो आपका होता है जैसे x प्लस वाई बराबर 6, इक्वल साइन लग गया तो ये समीकरण है। ठीक है, और यदि इसमें इक्वल साइन नहीं लगा हुआ है, जैसे x प्लस वाई छोटा है और बराबर है 4 से, ठीक ना, तो इसको कहेंगे हम असमीका। क्या कहेंगे इसको, असमीका। यह आपका होता है असमीका, असमीका इसको कहेंगे असमीका। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका समीकरण, यानी केवल इक्वल साइन रहेगा तो आपका होगा समीकरण, और यदि छोटा बराबर या बड़ा बराबर या फिर बड़ा छोटा का चिन्ह लगा हुआ है तो वह आपका क्या कहलाएगा, असमीका कहलाएगा। सबसे पहले चीज तो आपको जो है एक चीज आपका क्लियर होना चाहिए, वो क्या है, तो आपको बड़ा छोटा का पहचान होना चाहिए कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक ना, इसकी पहचान आपको होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिखे, ध्यान दीजिएगा इधर एक चीज यहां पर लिखते हैं अभी, ये आपका है, देखिएगा यहां पर कहता है जैसे x का मान 5 से बड़ा है 5 के बराबर है। इसका यह मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका यह मतलब हुआ
कि x जो है, x का वैल्यू 5 से बड़ा है और 5 के बराबर है। तो 5 से बड़ा है कहने का क्या मतलब, 5 से बड़ा 5.1, 5.2, 5.3, कुछ भी। 5 के बराबर कहने का क्या मतलब कि 5 के बराबर होगा और 5 से बड़ा होगा। 5 से ऊपर जो भी आप चाहे आसानी से ले सकते हैं। जैसे एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ है आपका ऐसा, ठीक है, यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5। अब 5 से बड़ा और 5 के बराबर, तो यहाँ पर 5 है तो ये 5 के बराबर हो गया, और 5 से बड़ा तो इधर वाला जो भी आपका क्षेत्र होगा यह इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर है। यदि हम लिखे कि y का मान 3 से छोटा और 3 के बराबर है, 3 से छोटा और 3 के बराबर है, तो पहले देखिए 1 2 3, 3 यहां है तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, तो इससे इधर जो होगा नीचे वाला ये सबका सब पार्ट इसके अंतर्गत क्या होगा, आएगा। ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए कि इसके लिए भी और इसके लिए भी कौन सा क्षेत्र 2 बार रंगा रहा है। तो एक बार इधर से ऐसे रंगते हुए जाएंगे, ऐसे रंगते हुए, तो ये वाला पार्ट रंगाया, और इसका जब ऐसे रंगते हुए जाएंगे, ऐसे रंगते हुए जाएंगे, तो ये वाला पार्ट 2 बार रंगाया। ठीक है। तो इसको बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, सुसंगत क्षेत्र। जो दोनों असमिका के लिए भाग जो रंगाएगा उसको बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। क्लियर हो रहा है। हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो बड़ा छोटा का पहचान हो गया। देखिए फिर से एक बार, जिन्ने नोख तिन्ने छोट, इन्ने नोख है तो ई छोट है, जिन्ने नोख तिन्ने छोट, ई नोख है तो ई छोट है। देखिए इन्ने नोख तो ई छोट है और क्या है, बौर है। जिन्ने नोख तिन्ने छोट, याद रखना है, जिन्ने नोख तिन्ने छोट। चलिए क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ग्राफ आखिर बनाना कैसे। उसके लिए कुछ टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है जिसको आप क्लियर होकर समझेंगे। देखिए ऊपर में एक एक करके हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट हमने पहले लिखा है और वो पॉइंट पहले आप समझ लीजिए, फिर ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। और ये ग्राफ आपको 5 अंक दिलाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। ग्राफ पेपर मिलता है तो निश्चित रूप से एक ग्राफ का क्वेश्चन तो होगा ही होगा। तो एक 5 अंक का सवाल क्लियर हो गया। अब 3 गो ना बच गया, 3 गो में क्या पूछेगा, जो पूछेगा उसको आसानी से बना दीजिएगा। चलिए सबसे पहले कहता है कि सभी दी गई असमिका को, देखिए यहां पर सभी दी गई असमिका को रैखिक समीकरण में व्यक्त करेंगे। यानी जो असमिका दिया हुआ रहेगा उसको रैखिक समीकरण में क्या करना है, आपको बदल लेना है। ये जो आपको जेड का मान दिख रहा है इसको छूने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ना, इसको ज्यों का त्यों रहने देना है। इसका काम सबसे लास्ट में आएगा। पहले आप असमिका पर ध्यान दीजिएगा। यहां असमिका क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई का मान 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। तो लिखेंगे यहां पर x प्लस वाई का मान 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। तो इस असमिका को क्या करना है, पहले समीकरण में बदल लेना है। तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। इसके बाद देखिए यहां पर ये भी है, x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर। तो इसको लिख दीजिए x बराबर 0 और y बराबर 0। ठीक है। अब आइए, एक आपको यहां पर क्या करना है कि मान सारणी ऐसे तैयार कर लेना है। ठीक है। अभी एक ही समीकरण वाला दिखा रहे हैं छोटा सा, इससे इसके बाद 2 वाला आएगा, उसके बाद 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे एक समीकरण का बनाइएगा वैसे ही दूसरा का भी बना दीजिएगा, तीसरा का भी बना दीजिएगा आसानी से। चलिए तो करना क्या है, आपको ज्यादातर कोशिश करना है, इसको बोलते हैं मान सारणी। ठीक है। यह है आपका मान सारणी, यह आपको बनाना है मान सारणी। ठीक है। मान सारणी कैसे बनाना है देखिएगा, इसमें x का मान, इसमें y का मान। क्लियर है। अब आपको ज्यादा कोशिश करना है कि एक बार x को 0 करे और एक बार y को 0 करे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपको ग्राफ बनाना काफी आसान हो जाता है आपके लिए। चलिए सबसे पहले x के जगह पर 0 रख लेते हैं। तो जैसे ही यहां 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस वाई है, तो 0 में यदि y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, y के बराबर ना, y के बराबर। और इसके बाद हो जाएगा आपका, जब x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर होगा 4। दूसरी बार अब आप क्या कीजिए कि अब आप y के जगह 0 रख लीजिए। तो जैसे ही y के जगह 0 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा आपका 4। ठीक है। इस तरीके से आपका यह मान सारणी बन गया। अब आप मान सारणी जब बना लीजिएगा तो आपको चलना है ग्राफ में। ठीक है। ये तो छोटा सा है इसलिए अब सीधे सीधे हम कहां चलते हैं, ग्राफ में। आइए ग्राफ की ओर ले चलते हैं आपको। अगला पेज लेते हैं ग्राफ का। चलिए देखिए आ गया ग्राफ का पेज, और यहां पर मान सारणी भी आपको हम बगल में दिखा रहे हैं। देखिएगा मान सारणी भी आपको बगल में यहां दिख रहा है। देखिए यहां पर दिख रहा होगा, ये मान सारणी दिख रहा है सबको, यहां देखिए मान सारणी है ना, और ये छोटे से जगह में आपको मान सारणी दिख रहा होगा। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष का निर्धारण करेंगे यहां पर। चलिए
अब क्या करते हैं कि यहां से हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्धारण कर लेते हैं। मान लीजिएगा जैसे आप अपने से निर्धारण कर सकते हैं, वहां पर आप इंच की सहायता लीजिएगा निश्चित रूप से, ठीक ना। यहाँ पर इंच की सहायता लेना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास जो पेन है उसमें इंच की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये एकदम लाइन पर ही खींचना चाहिए आपका, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा वहाँ पर कि एकदम लाइन पर ही हो, देखिएगा ठीक से, कोशिश करते हैं कि एकदम लाइन पर ही खींचे, ठीक है। देखिएगा मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु होगा आपका, ये तो आपका माइनस वाला होगा, इधर प्लस में लिखाएगा, ऊपर भी प्लस और नीचे भी नीचे माइनस। आपका जो कोई भी मान है वो माइनस वाला नहीं है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए जब है आपका यहाँ बगल में दिख रहा है मान x बराबर 0 y बराबर 4, फिर x बराबर 4 y बराबर 0। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक आपको जाना है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि एक घर को आप जो है अपने अनुसार, जितना आपका डाटा है उसके अनुसार आप एक घर को मान सकते हैं। दिख रहा है ये वाला एक घर, इसको एक घर को आप यदि 100 का डाटा है और आपके पास 10 घर है तो एक घर को आप 10 मान लीजिए, ठीक ना। 10 10 10 10 करके तो 100 हो जाएगा। यदि उससे भी छोटा है तो एक घर को आप 20 मान लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहां पर छोटा सा डाटा है तो हम एक घर को 1 मानते हैं, 1 2, ये हो जाएगा आपका 3 और यहां पर 4, ठीक है। फिर ऊपर भी 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। आपका जो डाटा यहां पर कह रहा है मान सारणी की x का मान है 0 और y का मान है 4। देखिए x का मान 0 तो यहां पर है मूल बिंदु पर, और y का मान 4 कहां पर है, यहां पर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखाते हैं। देखिए x का मान 0 यदि देखते हैं तो यहां पर होगा आपका, यहां पर, और y का मान 4 जो है आपका कहां पर होगा, तो यहां पर होगा, ठीक है। अब यहां देखिए एक पॉइंट बन गया आपका, ये पॉइंट कौन है, तो x का मान 0 y का मान 4, यानी 0,4। अब इधर आ जाइए, दूसरा जो आपका पॉइंट है यहां दिख रहा होगा आपको, देखिए यहां पर पॉइंट दिख रहा है। देखिए पॉइंट दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, कौन कौन सा पॉइंट है। देखिए ये हो गया आपका x का मान 0 y का मान 4 और फिर x का मान 4 y का मान 0, ठीक है। तो x का मान 4 y का मान 0, देखिएगा यहां पर होगा x का मान 4 तो यहां पर आएंगे, और y का मान 0 तो यही मूल बिंदु ना, यहां पर ये वाला पॉइंट होगा आपका, ये वाला, ये हो गया आपका 4,0। अब आपको क्या करना है कि इसको जो है ऐसे मिला लेना है, इंच की सहायता से आप मिलाइएगा। मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं है इंच का, सॉरी, इंच की सहायता से आप इसको मिलाइएगा ताकि जो है आपका कहीं पर खराब ना हो, ठीक है। देखिए गड़बड़ हो गया, चलिए इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, आपका ये वाला पॉइंट है। देखिए क्या करना है, इसको ऐसे करके मिला लेना है, ऐसे करके मिला देना है आपको ऐसे, ठीक ना। हाँ, तो जब ये मिल गया आपका तो अब जो है आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका ग्राफ बनाने से पहले आपने मान सारणी तैयार किया, इसमें क्या कह रहा है कि x प्लस वाई वाला जो रेखा है, x प्लस वाई वाला रेखा, x प्लस वाई बराबर 4 का रेखा जो है वो क्या है कि x प्लस वाई वाला रेखा 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। तो जब बराबर का चिन्ह होगा तो आपको ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ का लाइन जो है आपको डीप लाइन से दिखाना है, ये डीप लाइन से दिखाना है। आपको दिख रहा है ये लाइन, ये वाला लाइन, ये डीप लाइन से दिखाना है। यदि उसमें इक्वल साइन नहीं लगा हुआ रहेगा तो इसको डॉट लाइन से दिखाना है, आपको डॉट डॉट करके ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना है, ठीक ना। लेकिन वहां पर बराबर इक्वल साइन लगा हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको डीप लाइन से दिखाना है। और कहता है कि यह 4 से छोटा है, तो ये जो रेखा आपका खींचा हुआ है 4 पर, इससे छोटा कहेगा तो कहां जाएंगे, नीचे की तरफ, ये वाला, ठीक है। और क्या कहता है समझिए, और क्या कहता है कि x का मान जो है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि x का मान जो है 0 के बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है, y का मान 0 के बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है। तो आ जाइए, अब 0 के बराबर है लेकिन 0 से बड़ा है तो क्या होगा, देखिए 0 के बराबर है तो यहां है, 0 से बड़ा होगा तो कहां होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा तो ऊपर, नहीं ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर जाएगा, और y का मान 0 से बड़ा होगा तो कहां जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे ऐसे। तो देखिए तीनों बिंदु से जो है आपका कौन सा क्षेत्र रंगा गया, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रंग गया आपका पूरा अच्छा से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सुसंगत क्षेत्र। ये जो आपका है ये हो गया आपका सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र, ठीक है।
और इसमें जो पॉइंट आपका है 3 पॉइंट आया, एक वो आया 0,4, फिर 4 0 और एक यहां भी है आपका, वो है आपका 0,0, ठीक ना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ग्राफ जब बना लिए तो आपको क्या करना है अगला में देखिएगा। ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। एक आपको पेज लेना है, वहां पर जो नीचे आपका पेज बचा हुआ रहता है पीछे व्हाइट वाला पेज, ठीक है, सादा पेज, उस पेज पर आपको अब काम करना है। यहां पर हम इसी पेज पर काम कर देते हैं। आपको एक बनाना है कोणीय बिंदु का जो है एक ऐसे करके आपको डायग्राम बनाना है, ऐसे डायग्राम बनाना है जिसमें आपको लिखना है कोणीय बिंदु। देखिएगा यहां पर होगा आपका कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, ठीक है। और इधर जो आपको लिखना है ये होगा आपका z बराबर, z बराबर क्या है एक बार देख लीजिए ठीक से। z बराबर क्या है, किधर गया, देखिए यहां पर z बराबर क्या है 3x प्लस 4y। तो आपको लिखना है z का मान यानी 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कोणीय बिंदु सबसे पहले एक है आपका 0,4, फिर है आपका 4,0 और फिर है आपका 0,0। चलिए बारी बारी से मान रख दीजिए। x के जगह पर सबसे पहले आप 0 रखिए। तो जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे यहां पर देखिएगा, x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, और y के जगह आपको रखना है 4। यहां देखिए बगल में रख के दिखाते हैं, 3 गुने 0 प्लस 4 गुने 4, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। चलिए अब दूसरा मान रखिए 4 और 0। तो जैसे ही रखेंगे यहां 4 और 0 तो क्या हो जाएगा, अब देखिएगा 3 गुने 4 प्लस 4 गुने 0, यही ना, x के जगह 4 और y की जगह 0। यहां देखिएगा ये हो जाएगा 12 प्लस 0, 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। अगला मान आपको रखना है, देखिएगा अगला मान आपको रखना है 0 और 0, यानी x के जगह भी 0 और y की जगह भी 0। तो 3 गुना 0 प्लस 4 गुना 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो आपका मान निकल के आया, इसी में आपको अब अधिकतम मान और न्यूनतम मान दिखाना है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा है वो अधिकतम है और जो सबसे कम है वो क्या है, न्यूनतम है। तो ये सबसे ज्यादा है, इसको बोलेंगे अधिकतम, अधिकतम, और इसको बोलेंगे आप क्या, न्यूनतम, इसको बोलेंगे न्यूनतम। यदि बिंदु की बात की जाए तो अधिकतम के लिए कौन है 0 और 4, और न्यूनतम के लिए कौन सा बिंदु है तो 0,0, ठीक ना। अब इतना काम आप यदि कर लीजिएगा तो आपका ग्राफ बन गया, ठीक है, आसानी से ग्राफ बन चुका है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं अब। चलिए देखिए, अब दूसरा आपका जो समीकरण है, सॉरी दूसरा सवाल जो है उसमें दो असमीका आपको दिख रहा है। यहां पर देखिए एक असमीका आपको यहां दिख रहा है, ठीक है, एक असमीका आपको यहां दिख रहा है, और एक ये देखिए एक असमीका यहां है और एक असमीका यहां है, ठीक ना। तो अब आपको करना क्या है, जब दो असमीका आ जाएगा तो भी घबराना नहीं, और 3 असमीका आ जाएगा तो भी घबराना नहीं है। जैसे एक असमीका का क्रिया किए थे उसी तरीके से 2 का भी करेंगे, उसी तरीके से 3 का भी करेंगे, बारी बारी से तीनों का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि असमीका के लिए आपको कार्य क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको असमीका एक को समीकरण में बदलना है। क्या करना है, सबसे पहले समीकरण में बदलना है। तो देखिए x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, x प्लस 2y बराबर 8। इसका एक मान सारणी तैयार करना है आपको। यहां बगल में देखिएगा मान सारणी, मान सारणी आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा, कम से कम 2 गो और ज्यादा से ज्यादा आपको जितना मन में आ रखिए एक्स वाई, ठीक है। चलिए और आपको बताएं कि ज्यादातर प्रयास कीजिएगा कि 0 वाला मान रखे, प्रयास करना है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि नेसेसरी है कि 0 ही रखना है, प्रयास करना है कि 0 वाला यदि हो तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए x के जगह पर रख लेते हैं 0। जैसे ही x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो x के जगह जब 0 रखेंगे तो होगा आपका 0 प्लस 2y बराबर 8, यानी 2y बराबर हो जाएगा 8, 2 से कट जाएगा 4 बार, यानी y बराबर कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
कि दूसरे में फिर y के जगह पर आपको 0 रखना है ना, y के जगह पर 0 रखना है। तो देखिएगा, चलिए y के जगह पर 0 रख लेते हैं। अब जब y की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर यदि आप 0 रखते हैं तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, एक आप सुन लीजिए, हम डायरेक्ट समीकरण को लेकर चल रहे हैं, आप तनी इसमें ऊपर भाषा बनाइएगा कुछ। ठीक है, सीधे आप समीकरण से स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा, कुछ भाषा बनाइएगा, ऊपर वाले समीकरण को नीचे लिखिएगा, तनी उसमें तेल मसाला वगैरह लगाइएगा। ठीक है, ताकि अच्छा लगे। मेरे पास तो इतना व्यवस्था है, उतना कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, अब दूसरा जो आपका समीकरण असमीका है उसको समीकरण में बदलेंगे। दूसरा असमीका क्या है, देखिए 3x + 2y बराबर हो जाएगा आपका 12, यानी उसको समीकरण में बदल लेना है। फिर आपको एक मान सारणी बना लेना है। यहां पर देखिएगा, एकदम आसान है, बहुत आसान है ग्राफ, x y। चलिए, अब यहां पर भी आप मान रख लीजिए, x के जगह 0 रखिए, तो जैसे ही यहां 0 रखेंगे तो 3 को 0 से गुना करेंगे ना, यहां 0 रखेंगे तो 3 को 0 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 0। ये देखिए 3 गुने 0 + 2y बराबर 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 12, 2 से कट गया 12 6 बार, यानी y का मान 6 हो जाएगा। x के जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 6 होगा। अब दूसरी बार देखिएगा कि x के जगह पर हम y के जगह पर रख लेते हैं 0, तो जब y के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 3x + 2 गुने 0 बराबर 12 ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो हो गया आपका 3x बराबर 12, 3 से कट जाए क्या बार, 4 बार, यानी हो गया आपका 4। मान सारणी बन गया। यहाँ x का मान 0 से बड़ा कह रहा है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, x बराबर 0, y बराबर 0, इसको भी समीकरण में बदल लीजिए। ठीक है, ये मेन चीज आपको जो है x का मान 0 से बड़ा और y का मान 0 से बड़ा, ये दिखाता है कि ग्राफ किस चतुर्थांश में बनेगा, जो कि आपको सबसे पहले बता दिए हैं। तो ये आपका मान सारणी बन के तैयार हो गया। जब आप मान सारणी बना लीजिएगा तो सीधे ग्राफ में चलिएगा। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं सीधे ग्राफ में। अब ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, चलिए देखिए, अब आपको क्या करना है, कि x अक्ष y अक्ष तैयार हो गया है आपका, उसमें सबका सब प्लस वाला मान ही है, इसलिए आपको जो है केवल प्लस वाला यानी प्रथम चतुर्थांश ही लेना है। ठीक है, चलिए करेंगे क्या, अब आप पहले यहां से चेक कर लीजिए कि इसमें मान कहां कहां तक आपको रखना है। सबसे ज्यादा आपको 8 तक जाना है, नहीं सबसे बड़ा मान तो 8 तक है ना, देखिए ना, x का मान 0, y का मान 4, फिर 8, सबसे बड़ा 8 तक जाना है, तो आप उसमें 8 तक तैयार कर लीजिए। ठीक है, 8 तक तैयार कर लीजिए। देखिएगा, ये आपका हो गया 1, लिखेंगे नहीं हम, 2 3 4, 5 6 7 8, हम एक घर को 1 मान रहे हैं। फिर ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको यहां पर लिख लेना है डिजिट, हम डिजिट इसलिए नहीं लिख लें कि कचरा हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं यहां से मान सारणी। सबसे पहला वाला मान सारणी आपको देखिए इधर छोटा सा दिख रहा है, x का मान 0, y का मान 4। x का मान 0 तो मूल बिंदु पर होगा। ठीक है, x का मान 0 यदि लेते हैं तो मूल बिंदु पर होगा, यहां पर होगा x का मान 0 और y का मान 4, तो 1 2 3 4 यहां पर। ठीक है, यह आपका एक पॉइंट बन गया। यहां पर x का मान 0, y का मान 4, एक पॉइंट बन गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है, यहां बगल में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, x का मान है 8 और y का मान है 0। x का मान 8, y का मान 0, तो जब y का मान 0 होगा तो मूल बिंदु पर x का मान 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर देखिएगा, तो x का मान 8 यानी 8,0, एक आपका ये बन गया। सबसे पहले आप इसको मिला लीजिए एक बार। ठीक है, आप इसको क्या करना है, आपको ऐसे करके मिला देना है, ध्यान दीजिएगा, इधर ऐसे मिला देना है। ठीक ना, हाँ, इसको ऐसे करके मिला दीजिए आप, मान लीजिए ऐसे मिल गया, एक ग्राफ आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना है। दूसरा में देख लीजिए यहां पर, हाँ, और इसको लिख दीजिएगा x + 2y बराबर 8 का ग्राफ है ये, यानी लिख देंगे x + 2y बराबर 8। ये आपका क्लियर हो गया कि x + 2y बराबर 8 का ग्राफ है। अब दूसरा आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, दूसरा है आपका x का मान 0, y का मान 6। देखिए x का मान 0 करेंगे तो यहीं पर आएगा, और y का मान 6, y का मान 6, तो देखिए थोड़ा सा इसको हम अलग कलर से दिखाते हैं। इसके लिए हम कलर ले लेते हैं पीला वाला। ठीक है, चलिए, x का मान 0 और y का मान 6, तो एक सामने देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां पर। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आपका बन जाएगा, ये हो गया आपका x का मान 0, y का मान 6, यानी 0,6। इसके बाद
अब दूसरा जो आपका पॉइंट है क्या है, x का मान 4 y का मान 0। देखिए x का मान 4 y का मान 0, तो y का मान 0 मूल बिंदु पर x का मान 4, 1 2 3 4 यहां पर, ठीक है, यहां पर होगा ये, यानी ये हो गया आपका 4,0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको भी मिला लेना है। देखिएगा ऐसे मिला देना है, इसको भी ऐसे करके मिलाने के बाद अब आप एक चीज देखिए कि जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे से कट रहा है, यहां पर कट रहा है ना एक रेखा, देखिए यहां पर कट रहा है ना ये वाला पॉइंट, ओ तेरी, ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये वाला पॉइंट, ओह देखिए ये वाला पॉइंट। तो आपको करना क्या है कि जहां पर दोनों रेखा एक दूसरे से कट रहा है वो कहलाएगा दोनों समीकरण का हल। अब इसका बिंदु का मान आपको निकालना पड़ेगा, जहां पर दो रेखा एक दूसरे से कटेगी उस बिंदु का मान आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस समीकरण का लिख लीजिए कि ये कौन से समीकरण का ग्राफ आपने बनाया है। 3x + 2y = 12, ये है आपका 3x + 2y = 12 का, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, तो इस बिंदु का मान हमें चाहिए, ये पॉइंट का मान। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको करना होगा कि दोनों समीकरण को हल करके और आपको मान निकालना पड़ेगा एक्स वाई का, चाहे विलोपन विधि से हल कर लीजिए या प्रतिस्थापन से हल कर लीजिए, और दोनों समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। जो मान निकल के आएगा वह ये कटान बिंदु का मान होगा। क्लियर है, कटान बिंदु का मान आप ऐसे ही निकालिएगा, दोनों समीकरण को हल करके और इस कटान बिंदु का मान निकाल लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए तो दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और हल कर लेते हैं। देखिएगा मान लीजिए कि यहां पर हल कर लेते हैं, एक मिनट इसी में हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण आपका क्या है, यहीं पर हल करके मिटा देंगे उसको। समीकरण आपका है पहला x + y = 8, सॉरी x + 2y = 8, और दूसरा है आपका 3x + 2y = 12। पहले देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे तो घटाने पर ये 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका -2x बराबर, ये हो जाएगा -12 में से 8 घट जाएगा तो कितना होगा, -4 ना, -4, ये कट गया आपका 2 बार, यानी x बराबर हो गया आपका 2, और यही x का मान 2 यदि रखते हैं तो y का मान कितना निकलेगा। देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, x + 2y = 8 है, तो जब 2 रखेंगे तो 2 + 2y = 8 हो जाएगा, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, तो 2y = 6, कट के कितना हो गया 3, यानी x का मान 2 और y का मान 3। ये जो कटान बिंदु आपका है इसमें हो गया x का मान 2 और y का मान 3। अब हो गया पूरा क्लियर। अब देखिए आपको निकालना है सुसंगत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, जो आपका समीकरण कहता है असमीका, वो क्या कहता है, देखिए एक बार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है कि x + 2y का जो आप आरेख खींचे हैं ना, वो 8 से छोटा है और 8 के बराबर भी है, 8 से छोटा है और 8 के बराबर भी है। आ जाइए ग्राफ में, x + 2y का कौन है, ये है ना, ये लाल वाला है x + 2y का, और यह जो है 8 से छोटा है, यानी 8 वाला तो यहाँ आपको दिख रहा है, तो इससे छोटा, तो ये नीचे आएंगे, छोटा कह रहा है तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे करके नीचे आएंगे, इस तरह से नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इससे छोटा है तो नीचे आएंगे। अब फिर क्या कहता है, एक बार हम फिर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है 3x + 2y जो है 12 से छोटा है और 12 के बराबर है। आ जाइए 3x + 2y, ये 3x + 2y का आरेख पीला वाला है, यह जो है आपका 12 से छोटा है, यानी जो रेखा खींचा हुआ है ये 12 पर खींचा हुआ है, और इससे छोटा की बात कह रहा है, तो इससे नीचे आना पड़ेगा आपको, ऐसे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, नीचे आना पड़ेगा, देख लीजिएगा नीचे आना पड़ेगा, ऐसे इससे नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आपका असमीका कहता है कि x का मान 0 से बड़ा है और y का मान, x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि इस आपको ऐसे जाना होगा ऊपर, 0 से बड़ा है यानी ऐसे, ठीक ना, और y का मान भी 0 से बड़ा है तो ऐसे। अब बताइए कि कुल मिला के कौन सा क्षेत्र आपका सुसंगत क्षेत्र हुआ, जो सभी के लिए तो यही क्षेत्र ना, बाकी सबको आप हटा लीजिए, ये सब तो आपका एक के बार रंग आया, ई भी एक के बार रंग आया, लेकिन ई वाला जो पार्ट है ये सब में हमेशा रंग आया है, इसलिए यही आपका सुसंगत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यही आपका सुसंगत क्षेत्र होगा, इसी को आपको क्या करना है, अब आपको पेंट कर लेना है इसी को अच्छा से, ठीक है। देखिएगा ये आपका सुसंगत क्षेत्र होगा, तो इसी को अच्छा से पेंट कर लेना है। बाकी सबको मिला लेते हैं ठीक से,
ऐसे है और ये आपका ऐसे चल रहा है, ठीक ना, ऐसे है, ठीक है। देखिए तो ये आपका हो गया सुसंगत क्षेत्र, यहां वाला ये सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब ये सुसंगत क्षेत्र घिरा हुआ किस किस बिंदु से है पहले क्लियर कर लीजिए आप। देखिए कौन कौन से बिंदु से ये घिरा हुआ है। देखिए एक यहां पर है आपका, यहां पर कौन सा बिंदु था, देखिए 1 2 3 4, यानी यहां है आपका 4,0, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका है, यहां पर है 4,0, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ये इसी से घिरा हुआ है ना, हाँ, और एक पॉइंट यहां भी है मूल बिंदु। तो कुल मिलाकर इतना पॉइंट से आपका घिरा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, जब ये सुसंगत क्षेत्र पता चल गया तो अब आपको करना है, इसके लिए एक बनाना है आपको मान सारणी, फिर से आपको एक तैयार करना है जिसमें अब कोणीय बिंदु होगा और उसका जो आपका उद्देश्य फलन है वो आएगा। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए इधर, एक यहां पर हम बनाते हैं ऐसा डायग्राम, आपको बनाना है डायग्राम, और इसमें आपका होगा एक कोणीय बिंदु और उसके बाद होगा उसका उद्देश्य फलन, ठीक है। कोणीय बिंदु यहां पर ये कोणीय बिंदु आपका होगा, कोणीय बिंदु, और यहां पर उद्देश्य फलन को लिखेंगे, जो आपका उद्देश्य फलन है उसको लिखेंगे। देखिएगा उद्देश्य फलन क्या है, देख लीजिए एक बार, उद्देश्य फलन किधर है, हाँ इसमें आपको दिख रहा है उद्देश्य फलन z बराबर -3x + 4y। देखिएगा z बराबर -3x + 4y, तो ये हो जाएगा आपका -3x + 4y, यानी z बराबर -3x + 4y, ठीक है, z बराबर -3x + 4y। अब कोणीय बिंदु जो है लिख दीजिए जल्दी जल्दी। यहां पर सबसे पहला आपका यहां है 4,0, उसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा बिंदु आपका है 2,3, तीसरा बिंदु आपका है 0,4 और चौथा बिंदु आपका है 0,0। चलिए फटाफट मान रख दीजिए इसमें। अब x की जगह मान रखिए, पहले 4 रखेंगे तो -12, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -12। चलिए दूसरा रखिए, 2 3 रखना है ना, 2 3 रखिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -3 × 2 और +4 × 3, -6 और +12, 12 में से 6 घट गया तो 6, ये हो गया आपका 6। 0 4 रखिए, x के जगह 0, y के जगह 4, यहाँ 0 रखेंगे तो टोटल 0, y के जगह 4 रखेंगे तो 4 चौके 16। अब 0 0 रखिए, x के जगह 0, y के जगह 0, दोनों 0 हो जाएगा आपका ना, तो इस समय हो जाएगा आपका 0। अब कह रहा है अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यहाँ सबसे 16 ज्यादा आपको दिख रहा है, ये अधिकतम है, ये अधिकतम है आपका, और न्यूनतम है तो न्यूनतम न्यूनतम तो आपका माइनस है ना, -12, ये आपका न्यूनतम मान है। जो आपको कह रहा है उसके लिए आप आसानी से देख सकते हैं कौन अधिकतम है और कौन न्यूनतम है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है आसानी से, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।